के अभिभाषण पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये सरकार 15वीं सरकार है। इससे पहले 14 सरकार रही। 14 में 5 बार भाजपा का, उसी में 1 बार भाजपा और जनता दल का राज रहा और 9 बार कांग्रेस का राज रहा। और ये 15वीं सरकार है माननीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में। 4 वर्षों में जो पूरे राज्य में काम हुए उसका लेखा जोखा माननीय राज्यपाल महोदय ने बिंदु संख्या 1 से 281 तक दिया, उसमें वर्णित है। अभी तक की चर्चा में माननीय विपक्ष के सदस्य महोदय ने अलग अलग जो बताया, उससे ऐसा लग रहा था कि 4 वर्षों में जो भी काम हुआ है वो हाँ पक्ष वाले लोगों ने कहा उसी एरिया में हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। और क्रॉस करने के लिए हर माननीय विपक्ष सदस्य ने कई बार, अनेकों बार मोदी जी का नाम लिया, जबकि राजस्थान राज्य में 20 वर्ष तक भाजपा का राज रहा। उसमें स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत साहब, माननीय वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रहे, भैरू सिंह जी 3 बार रहे। किसी भी माननीय विपक्ष के सदस्यों ने अपने इन 20 साल के कार्य की अवधि में क्या विशेष किया और हम लोग 4 वर्षों में नहीं कर पाए, इसके बारे में एक शब्द भी शायद बोलने को सुनने को नहीं मिला। 4 वर्षों में जो काम हुए वो विशेष करके कोरोना के समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी विधायकों, 200 विधायकों चाहे किसी भी पार्टी के हो, 25 सांसदों जो पूरे के पूरे भाजपा से थे, उसके अलावा विभिन्न धर्मगुरुओं, विभिन्न वर्ग, वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सभी से चर्चा करके और समय समय पे निर्णय लिए गए। सभी की राय से, सभी की राय को इनकॉर्पोरेट किया गया। इसी प्रकार चारों ही बजट में सभी से मोटे तौर पे चर्चा करके और ये जितने भी बजट की घोषणाएं हुई, और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि 4 बजट में जो भी घोषणाएं हुई, इतना टाइम नहीं कि एक एक बताऊं, लेकिन लगभग 75 से 80% की क्रियान्विति फील्ड पे हो चुकी है। राज्य में जो विपरीत परिस्थितियों में 4 वर्षों में काम किया गया, भारत सरकार कई बार कांग्रेस की रही अधिकतम टाइम 50 वर्ष तक, उसमें कभी भी ये भेदभाव नहीं रखा गया कौन से राज्य में किसका राज है। चाहे पहाड़ी एरिया हो, रेगिस्तान एरिया हो, जहाँ तकलीफें अधिक है, वहाँ के लिए अधिक योजनाएं जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी स्वीकृत होती थी। और जैसे ही जिनका बार बार नाम लिया जा रहा है, मोदी जी साहब का, उन्होंने राज्य के लिए सबसे पहले ही 14 में आते ही 2015 में BRGF योजना, जिसमें राजस्थान के पिछड़े हुए जिले जो 13 थे उनके विकास के काम होते थे, प्रथम काम वो किया, उसको बंद किया। उसके बाद BADP योजना, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर आते थे, इस योजना को 21-22 में बंद किया। और कई योजनाएं जिसको लागू करने के लिए स्टेट के, राजस्थान स्टेट के जो संसाधन हैं, वित्तीय संसाधन, वो पर्याप्त नहीं है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पहले कई योजनाओं में अधिकतम पेयजल में 90% भारत सरकार पैसा देती थी और कई योजनाओं में 60, 70, 75, 80% देती थी। सभी को एक साथ भारत सरकार ने बंद करके
करीब करीब 50% पे ले आए। इसमें मैं एक पेयजल का उदाहरण देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा की 2024 तक घर घर नल देंगे। राजस्थान में घर घर नल देने के लिए लगभग 2 लाख करोड़ की आवश्यकता है। 3 वर्ष की अवधि थी। 3 वर्ष के अंदर 50% अगर राजस्थान सरकार खर्च करती है तो उसको 1 लाख करोड़ खर्च करने हैं, और 1 साल का मानो तो 35,000 करोड़। अब जिस सरकार के पास विकास के काम करने के लिए पैसे उपलब्धि 70-80 हज़ार करोड़ है, कैसे संभव होगा? तो भारत सरकार को किसी भी स्टेट में किसी का इसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। इस विषम परिस्थितियों में इसी के साथ साथ 100 वर्ष के बाद में कोरोना आया, महामारी आई। पहले आज़ादी के बाद में कोई महामारी नहीं आई इतनी बड़ी। सम्मत 1975 में बड़बड़ी आई थी, वो करीब 100 वर्ष पहले थी। आज़ादी के बाद में पहली बार कोरोना आया, ये भी बहुत विपरीत परिस्थितियाँ थी। माननीय मोदी साहब जिनकी प्रशंसा की जा रही है, मारवाड़ी में कहते हैं कि थूका हुआ कोई गिरता नहीं है। 13 जिलों के लिए 2 ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना है, उनकी घोषणा की। कोई भी ये नहीं कह रहे हैं, विपक्ष के सदस्य के भी घोषणा नहीं की थी, करने के बाद में नट गए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस योजना को भी, राज्य के वित्तीय संसाधन लिमिटेड होने के बाद भी, पिछले बजट में 9,000 करोड़ की घोषणा की और कार्य भी शुरू कर दिए हैं। और जिस ढंग से माननीय विपक्ष के सदस्यों द्वारा कहा जा रहा है जैसे सब एक तरफा हो रहा है, मैं आपको कुछ एक योजनाएं बताता हूं जिसके अंदर के न जाति है, न धर्म है, न पार्टी है, न क्षेत्रवाद है, सभी के लिए है, चाहे पैसे वाला हो, गरीब हो। जिसमें मोटी मोटी है चिरंजीवी योजना, इंदिरा रसोई योजना, और अंग्रेजी माध्यम के जो 3,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में जो अंग्रेजी स्कूल खुली है, शहरी क्षेत्र में 100 दिन की रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्र में जो मनरेगा है उसमें 25 दिन की बढ़ोतरी, और राज्य में जितनी भी गौशालाएं चलती है, अपनी बात समाप्त करें। राज्य में जितनी भी गौशालाएं चलती है 6 की जगह 9 माह करना, बालिका विद्यालय राज्य में सभी को क्रमोन्नत करना, इस प्रकार के। अब मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा अगले जो बजट में। राज्य के जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं जहां अभी भी उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, सभी में चरणबद्ध मतलब इसी साल घोषित की जाए। जिस ग्राम पंचायतों पे बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय नहीं है, 8वीं 5वीं के बाद बच्चों के साथ नहीं पढ़ाते हैं, सभी मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय जहाँ बालिका विद्यालय नहीं खोले जावे। SDRF में जो अकाल के दौरान पशुधन बचाने के लिए संरक्षण के जो पैसा दिया जाता है उसमें पशु, ऊंट, भेड़, बकरी सम्मिलित नहीं है। भेड़ बकरी आज की सभी आजीविका पशुपालकों का उस पर जीवन निर्भर है, वो किया जावे। और जितने भी राज्य में ये स्वास्थ्य संस्थान है, पशु स्वास्थ्य संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, इन सब की कुछ न कुछ मैक्सिमम दूरी डिसाइड करे भाई इससे दूर नहीं होने चाहिए। कई जिलों के अंदर 5 किलोमीटर पे हैं। अब जैसलमेर और बाड़मेर में कई जगह 5वीं स्कूल भी 40 किलोमीटर नज़दीक नहीं है। तो इसका कोई न कोई ये भी तय किया जाए ताकि सबको इक्वल दूरी पे मिले। ऐसे जो रोड्स नेटवर्क है, जैसलमेर जिले में 1000 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 130 किलोमीटर है और राज्य का एवरेज करीब 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर है। तो इस प्रकार ये जो इनइक्वल है इसको पूरे एरिया के हिसाब से इक्वल किया जावे। और जैसलमेर ज़िले के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसलमेर ज़िले में नहरी क्षेत्र में 4.5 लाख हेक्टेयर खेती होती है। पिछली बार 1 मिनट में 600 करोड़ की घोषणा की गई। 600 करोड़ की और इस बजट में घोषणा करें तो नहरी एरिया पूरा कवर हो जाएगा और वहाँ जो फसल 1 साल में 1200 करोड़ की होती है वो लगभग 2500 करोड़ की हो जाएगी। धन्यवाद।